दोस्तों, आज मैं आपको प्रश्नावली 3.2 का चौथा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। आप कोशिश करें कि प्रश्नों को एक बार स्वयं करने का भी प्रयास करें। यदि आप प्रश्न को धीरे धीरे समझकर करेंगे, आराम से करेंगे, तो आपको फिर गणित करने में अच्छा लगने लगेगा। यदि आपको धीरे धीरे समझ आएगा तो आप प्रश्नों को ध्यानपूर्वक और आराम से हल करेंगे। एक बार में नहीं आता है तो आप उसे 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए। अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो अपने कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका से आप चर्चा कीजिए उस प्रश्न के बारे में कि आपको किस पॉइंट पर नहीं आ रहा है या किस बिंदु पर आप क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं। यदि आप प्रश्नों को ध्यानपूर्वक और धीरे धीरे हल करेंगे तो अगर आप एक प्रश्न हल करते हैं तो उसके अन्य भागों को स्वयं करने का प्रयास करें। उम्मीद है दोस्तों आप मेरी बातों को सुनकर बोर नहीं हुए होंगे। इन्हें समझने का प्रयास करेंगे तो गणित को जितना रुचि से आप करेंगे उतना अच्छे तरीके से आपको आएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि इसमें लिखा हुआ, निम्न समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत है तो आपको उन्हें ग्राफी विधि से हल करना है। जो हमारी पहली इक्वेशन है वह है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो पहले इसे लिख लीजिए, x + y, 5 को इधर ले आइए, = 0, 2x + 2y - 10 = 0। फिर आप इसे कंपेयर कर लेंगे जैसा कि मैं पिछले प्रश्न में बता चुका हूँ। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इससे आप कंपेयर कर लेंगे। देखिए, a1 x का गुणांक 1, b1 y का गुणांक 1, c1 = -5। इसी प्रकार a2 = 2, b2 = 2 और c2 = -10। तो देखिए दोस्तों, इनका अनुपात निकाल देते हैं। a1/a2 = 1/2, b1/b2 = 1/2 और c1/c2 = -5/10, 5 × 10, 1/2। तो देखिए दोस्तों, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये रेखाएं परस्पर समपाती हैं। अतः समीकरण युग्म संगत है। तो आइए अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो दोस्तों, ग्राफ बनाने के लिए समीकरण 1 से हल निकाल लेते हैं। x + y = 5, y = 5 - x। तो आप x y की वैल्यू निकाल लीजिए। x y, अगर आप x की जगह 0 करेंगे तो y 5 आ जाएगा, और अगर x की जगह 5 रखेंगे तो y की जगह 0। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन ले लीजिए, 2x + 2y = 10। इसमें भी आप 2y = 10 - 2x, y = 10 - 2x/2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आप मान निकाल लीजिए इसके x y। अगर आप x की जगह 2 रखेंगे, 2 × 2 = 4, तो ये हो जाएगा y महाराज = 10 - 2 × 2/2, 10 - 4/2, 6/2 = 3। तो y = 3 आ जाएगा। और अगर आप x = 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 2 × 5/2, y = 10 - 10/2, y = 0/2 = 0। तो अब हमारे पास मान आ गए। अब हम इसे ग्राफ में निरूपित कर लें। तो दोस्तों, ये हमारा ग्राफ है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। पैमाना 1 खाना = 1 लिया हुआ है आपने। तो हमारी जो पहली क्वेश्चन से मान आए थे 0,5, 0,5, और दूसरी इक्वेशन से वैल्यू आई थी 5,0। तो इसे आप ज्वाइन कर लेंगे।
इसी प्रकार आप दूसरे इक्वेशन से मान निकाल देंगे 2,3 2,3 और 5,0 तो यहीं पर आ जाएगा। तो ये एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, ये कहलाती हैं समपाती रेखाएं। तो दोस्तों ये हमारा पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। तो दोस्तों अब इसका दूसरा भाग है x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। इसी के इक्वेशन को आप x माइनस वाई 8 को इधर ले आइए, माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y 16 को इधर ले आइए, माइनस 16 इक्वल टू 0। फिर आप इन्हें कंपेयर कर लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 इज इक्वल टू x का गुणांक 1 है, b1 इज इक्वल टू y का गुणांक -1, c1 इज इक्वल टू -8, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3 और c2 इज इक्वल टू -16। तो दोस्तों a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1 अपॉन -3 इज इक्वल टू 1/3 और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -8 अपॉन -16 इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए दोस्तों a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देखिए इसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, पर ये c1 अपॉन c2 का एक फल नहीं है। अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। तो ये आपका दूसरा भाग हो गया। दोस्तों अब हमारा जो था क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो फिर से आपसे कंपेयर कर देंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, b1 इज इक्वल टू 1 और c1 इज इक्वल टू -6, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -2 और c2 इज इक्वल टू -4। फिर हम अनुपात निकाल देंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1 अपॉन -2, तो b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। तो देखिए दोस्तों a1 अपॉन a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो रैखिक समीकरण युग्म संगत है। समीकरण युग्म संगत है। आइए दोस्तों अब इसका ग्राफ बनाने के लिए इसका मान निकाल लेते हैं। हमारी इक्वेशन थी 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आप x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। और अगर आप x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 6 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। तो ये y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी प्रकार आप दूसरी इक्वेशन ले लेंगे, 4x माइनस 2y 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों इसके भी आप मान निकाल लीजिए। सर्वप्रथम अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 4 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 2y 4 को उधर ले जाएंगे
तो -2y इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, y इक्वल टू -2 आ जाएगा। और अगर आप 4 इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 4 इंटू 1 -2y -4 इक्वल टू 0, 4 -2y -4 इक्वल टू 0, -2y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 अपॉन -2 इक्वल टू 0। तो ये आपके वैल्यू आ गई। अब हम इसे ग्राफ में निरूपित। तो दोस्तों इसका ग्राफ बना लेते हैं। जो हमारे पॉइंट थे 0,6, 0,6 और जो दूसरा पॉइंट था वो था 3,0। तो इसे आप मिला लीजिए। ये आपकी पहली समीकरण हो जाएगी। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और जो दूसरे मान थे हमारे 0, -2, 0, -2 और 1, 0। तो इसे भी मिला लीजिए आप। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये आपका ग्राफ बन गया। ये आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। तो ये जो पॉइंट आया है वो 2, पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा चौथे का चौथा पार्ट है। 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसे आप कंपेयर कर लेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -2 और c1 इज इक्वल टू -2। इसी प्रकार a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -4 और c2 इज इक्वल टू -5। तो हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -2 अपॉन -4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। तो देखिए दोस्तों a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। तो दोस्तों ये आपके चौथा क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है आपसे समझने का प्रयास करेंगे और प्रत्येक प्रश्न को एक बार स्वयं करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और दोस्तों अब 3 प्रश्न जो हैं ये आपको हल करने हैं इसी ग्राफीय विधि से। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। दूसरा प्रश्न है आपका x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और तीसरा प्रश्न है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। तो ये 3 प्रश्न आपको ध्यानपूर्वक हल करने हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो और आप सीखने का प्रयास करें। तो मेरा एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि आप प्रश्न को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसे सीखें और उसे करने का प्रयास करें। जितना ध्यानपूर्वक आप प्रश्न को करेंगे उतना अच्छे से आपको आएगा। धन्यवाद।